न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज के स्क्रीन पर। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं। यह जो खबर है, यह खबर देखकर आप सच में कहेंगे कि हमारी जो टीम है वो काफ़ी खोजबीन करके काफ़ी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करती है। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि इस महाराष्ट्र राज्य में वैसे तो आज की स्थिति में राजनीतिक गलियारा काफ़ी गरमाया हुआ है, लेकिन हम राजनीतिक गलियारों पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इस राज्य का, किसानों का मुद्दा। किसानों को मिलने वाली जो योजनाएं हैं, किसानों को मिलने वाला जो उनका समर्थन मूल्य है, उसकी जो यंत्रणाएं महाराष्ट्र सरकार अपनी यंत्रणाएं चलाती है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सेंधमारी होती है, जिसके वजह से महाराष्ट्र की सरकार यह सारी यंत्रणाओं को चलाने के लिए पैसे की जो किल्लत होती है, जैसा कि आपने देखा है कि पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस दिया करती थी, लेकिन हर वर्ष करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने की वजह से सरकार अब केवल हेक्टर के हिसाब से आप यानी जो किसान हैं, हमारे किसान जो भाई बहन हैं, उनको मुआवजा देती है। लेकिन यह जो मामले होते हैं, यह मामले आखिर क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं, यह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मामले जो होते हैं, यह जो चंद जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो ज़िला लेवल पर काम करते हैं, वो ज़िला लेवल की जो पूरी यंत्रणा होती है, कलेक्टर से लेकर तो सारी जो यंत्रणा है वो भ्रष्टाचार में भ्रष्ट होती है, इसकी वजह से ही यह सारा जो मामला है यह काफ़ी गरमाने लग जाता है और यह मामले में बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में दो पुलिस काम करती है। एक पुलिस काम करती है मुंबई के लिए और एक काम करती है महाराष्ट्र के लिए। दोनों का जो नियंत्रण है वह पूरा तरीके से नियंत्रण होता है महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कार्यालय से, और वहीं से यह सारी यंत्रणा चलती है। लेकिन विदर्भ में गढ़चिरौली एक ऐसा ज़िला है जहां अलग से पुलिस प्रशासन काम करता है। अब आप कहेंगे कि गढ़चिरौली में वह नक्सल प्रभावित इलाका है, तो वहाँ जो भी चीज़ें होती होगी वो थोड़ी सी भिन्न होती होगी, लेकिन पुलिस विभाग की जो हमारे देश की जो एक्ट है, जो कानून है, कानून व्यवस्था है जो है, वह एक समान है पूरे देश की। चाहे वो फिर आप जम्मू से कन्याकुमारी ले ले या पश्चिम बंगाल से यानी कलकत्ता से आप मुंबई तक के ले ले, वो एक ही तरीके का कानून होता है और उसी कानून के तहत सारे लोगों को सजाएं मिलती है। लेकिन गढ़चिरौली की जो पुलिस है वह इन अधिकारियों को किस तरह से शह दे रही है वह मैं बताना चाहता था आपको, और गढ़चिरौली की पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। मैं अभी आपको जो मामला बता रहा हूँ यह 13/6/2015 का मामला है। यह भंडारा ज़िले के भंडारा पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसकी FIR हुई थी, और उसमें उस समय के BM दानी प्रादेशिक व्यवस्थापक जो थे भंडारा के, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उस समय जो प्रादेशिक व्यवस्थापक दानी थे और सचिन कारेमोरे करके एक मिलर था, रोशन कारेमोरे उसका छोटा भाई था, और दीनदयाल मरसकोल्ले उस समय का गोडाउन कीपर था। A अगड़े यह प्रादेशिक उप प्रादेशिक व्यवस्थापक हुआ करते थे। ऐसे 5 लोगों के खिलाफ में धान का जो मामला है वह दर्ज किया गया हुआ था, और उस मामले में लगभग इन लोगों को काफ़ी जो मामला जो दर्ज हुआ था उसमें इन लोगों पर कुछ सजाए वगैरह भी अभी, यानी ये तो न्याय प्रविष्ट मामला है, लेकिन उस समय FIR नंबर 165/2015 दर्ज की गई थी। भारतीय दंड की जो सेक्शन धारा है 379, 120(ब), 406, 407, 408, 409, 468 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था, और लगभग 12,274.78 क्विंटल का यह धान घोटाला उस समय दर्ज किया गया था, जिसकी उस समय की जो कीमत थी
यानी उस समय जो धान की जो कीमत थी वह बताई गई हुई थी कि लगभग 1,99,07,978 यह मामला दर्ज हुआ था। यानी जब धान घोटाला हुआ था तब वर्ष चल रहा था 2013-2014 में, और 15 में यह मामला दर्ज किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि गढ़चिरौली में आखिर हुआ क्या है। गढ़चिरौली में बहुत बड़े पैमाने पर धान घोटाला हुआ है। एक धान घोटाला हुआ है लगभग 1,99,00,000 का, और जो आदिवासी विकास महामंडल है उनकी जो संस्था है, जहां स्वयं आदिवासी विकास महामंडल किसी संस्था के माध्यम से न खरीदते हुए खुद धान का समर्थन मूल्य पे खरीदती है, उसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का धान घोटाला हुआ है। 5 जनवरी 2024 को चामोर्शी थाने में एक लिखित शिकायत दी जाती है। अभी के जो उप प्रादेशिक व्यवस्थापक है उन्होंने वह मामला लिखित शिकायत दी थी, जिसमें लगभग जो संस्था है, संस्था के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया था। आदिवासी विकास विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित पावी मुरांडा के खिलाफ में संचालक मंडल पर मामला दर्ज के लिए उन्होंने लिखित शिकायत दी थी। साथ ही साथ उसमें उस समय के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक थे गजानन कोटलावार, उसके बाद MI यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर, SRM सब रीजनल मैनेजर और RM जो गजानन कोटलावार है, इनके ऊपर मामला दर्ज करने के लिए उन्होंने लिखित शिकायत दी थी। यह लिखित शिकायत दी थी चामोर्शी के थाने में। लगभग 1,78,00,000 रुपए का कुछ मामला यह है इसमें, जिसमें धान घोटाला बड़े पैमाने पर किया गया है। लेकिन वहाँ के जो थाना प्रभारी है, पाटिल करके कोई थाना प्रभारी है, जैसा कि अभी आप जो थाना देख रहे हैं बाजू के स्क्रीन में, इसमें वह थाना दिखाया जा रहा है। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह वह जो संस्था का गोदाम है, संस्था का गोदाम है जिसमें यह धान को लेकर हेराफेरी की गई थी। अब यह जो पूरे मामले पर कल परसों के दिन रीजनल मैनेजर जो है उनके पास एक लेटर आता है। थाने के थानेदार DYSP और SP से सलाह मशवरा करते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये 5 जनवरी का मामला था, और आज लगभग हम 17 जनवरी में मौजूद हैं, और इतने दिन होने के बाद भी, 1 महीना होने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की जाती। आखिर FIR क्यों नहीं दर्ज की जाती? उन्होंने एक कल लिखित तौर पे कहा है कि यह जो घोटाला हुआ है जिसके हमने कागज जांच पड़ताल की है, तो इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि यह संस्था की जिम्मेदारी है और संस्था के संचालक मंडलों पर ही यह मामला दर्ज किया जाए, ऐसा उन्होंने लिखित तौर पर कहा है। तो हम मामला दर्ज करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर उस समय के जो RM है, SRM है और IM है, अगर यह दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में जब भी कोई RM ने यानी उप प्रादेशिक व्यवस्थापक ने अगर अपनी लापरवाही बताई और किसी संस्था को बचाने का प्रयास किया हुआ है, क्योंकि कोटलावार के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ है और कोटलावार ने लगभग 1 साल तक के इस घोटाले को छुपा के रखा था, क्योंकि यह जो घोटाला हुआ है यह 2022 और 2023 के कार्यकाल में घोटाला हुआ है। तब से इनके संस्था में धान नहीं है, और जब गजानन कोटलावार को निलंबित किया गया है और उसके बाद जब यह नए प्रादेशिक व्यवस्थापक वहां आते हैं और उन्होंने यह मामले की लिखित शिकायत दी जाती है, तब यह पूरे मामले को उन्होंने एक अलग ही अमली जामा पहनाया है और उस अमली जामे के तहत उन पर मामला दर्ज नहीं होगा, ऐसा कहा है। एक लिखित शिकायत दी गई थी 10 जनवरी 2024 को। यह शिकायत दी गई थी आष्टी के थाने में। आष्टी के थाने में जब लिखित शिकायत दी गई थी उस समय वहाँ आदिवासी विकास महामंडल द्वारा संचालित धान खरीदी सेंटर का जो इंचार्ज है उसके ऊपर मामला दर्ज कराया गया था, क्योंकि यह मामला जो है यह 6 करोड़ के धान की हेराफेरी का मामला है, जिसमें उस समय जो सेंटर इंचार्ज है और MI जो है मार्केटिंग मैनेजर है, उसके बाद SRM है सब रीजनल मैनेजर है, RM है रीजनल मैनेजर के खिलाफ यह मामला दर्ज करने के लिए आष्टी थाने में कहा गया है। जैसा कि अभी आप जो गोडाउन देख रहे हैं, यह जो गोडाउन है, इस गोडाउन में वह 6 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया था, और वह धान कहीं भी यानी धान का कोई भी हिसाब किताब रीजनल मैनेजर के पास या रीजनल मैनेजर के इसमें कहीं भी दर्ज नहीं है।
इस पूरे मामले में जो कोटलावार थे, गजानन कोटलावार ने, इन्होंने लक्ष्मी राइस मिल तलोदी जो चामोर्शी में आता है, और लताई राइस मिल महावाड़ा धानोरा तहसील में आती है, और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानजपुर जो सिरोंचा में आती है, इन 3 राइस मिलरों को उन्होंने, उस समय के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक थे, उन्होंने उन्हें डीओ दिए थे। जब एक परिपत्र निकलता है, जब यह एग्रीमेंट किए जाते हैं, जब राइस मिलरों के एग्रीमेंट किए जाते हैं, तो एक सरकार, महाराष्ट्र सरकार एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करते हैं। दिशा निर्देशों के आधार पर राइस मिलर्स की जिम्मेदारी होती है कि उसे डीओ मिलने के दिन से लेकर 10 दिन के भीतर उस गोडाउन से वह धान जो उसे मिला हुआ है वह उठाकर, यानी अपने ट्रांसपोर्ट करके अपने मिल ले जाना है, और मिल ले जाने के बाद उसे 15 दिन के भीतर जो भी उसे सेंटर दिया गया है, उस सेंटर में वह चावल का सीएमआर जमा करना अनिवार्य होता है। लेकिन यह जो 3 राइस मिल है, लक्ष्मी राइस मिल तलोदी चामोर्शी में आती है, लता राइस मिल जो महावाड़ा है, और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानजपुर जो सिरोंचा के पास आती है यह मिल, इन तीनों ने एक लिखित कंप्लेंट आरएम के तरफ, यानी प्रादेशिक व्यवस्थापक के तरफ दिया था कि हमारे को अभी तक के धान मिला नहीं है। यह जो मामला था, यह मामला था 2022 और 23 का, अभी चल रहा है 2024। पिछले वर्ष इन्हें धान नहीं मिला है, डीओ मिल चुके हैं, और उस जगह पूरा ही गोडाउन का जो माल है, 6 करोड़ रुपए का माल उस गोडाउन से गायब है। अभी जो आप जो गोडाउन देख रहे हैं, सच में दर्शकों आप बताइए, यह जो बाजू में मेरे स्क्रीन के बाजू में जो गोडाउन दिख रहा है, इसमें आपको लगता है कि 6 करोड़ का धान जो प्रादेशिक व्यवस्थापक थे उन्होंने खरीदा होगा? यह केवल कागजी घोड़े होंगे, या हो सकता है कि सारे लोगों ने मिलकर इसको ओपन मार्केट में बेच दिया हो। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर एक आरएम, एक रीजनल मैनेजर जो होता है, जो प्रादेशिक व्यवस्थापक होता है, वह थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराता है, ये क्लास 1 ऑफिसर के तौर पर होता है, और एक पुलिस थाने का जो इंचार्ज होता है 2nd क्लास ऑफिसर होता है, 3 स्टार होता है, क्योंकि उसे 3 स्टार ही मिलते हैं। तो थाना प्रभारी एक क्लास 1 ऑफिसर की कंप्लेंट को किस तरीके की कचरे की टोकरी देता है, क्योंकि दोनों जगह के, एक आष्टी थाने में और सिरोंचा थाने में जो मामला दर्ज, जो चामोर्शी में जो मामला दर्ज हुआ, ये दोनों, इसमें उन्होंने दोनों ने प्रादेशिक व्यवस्थापक को लिखित में बताया है कि केवल यानी इसमें जो आपको जो 6 करोड़ का जो मामला बताया है, आष्टी वालों ने लिखा है कि वहाँ का जो स्टोर कीपर है और जो वहाँ एमआई है, यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, इन दोनों की ही जिम्मेदारी थी। देखा जाए तो जब सेंटर शुरू होता है, सेंटर की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वह आरएम की होती है। आरएम को न ये करते हुए केवल 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने लिखित एक लेटर, सूचना पत्र जारी किया हुआ है, और उस सूचना पत्र के आधार पर अब केवल 2 लोगों पर मामला दर्ज होगा, जिसमें आरएम और एसआरएम यह दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है। थानेदारों ने लिखा है अपने लेटर में कि अगर इन लोगों का दोष पाया जाता है हमारे जांच में तो हम इन पर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि गढ़चिरौली की जो पुलिस यंत्रणा है, वह यंत्रणा काफ़ी काबिल तारीफ काम करती है, क्योंकि वह नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सल प्रभावित इलाके में वहाँ की पुलिस यंत्रणा वहाँ के लोगों की जान की, माल की, सभी चीज़ों की रक्षा करती है। लेकिन जब किसी भ्रष्टाचार की बात आती है, या जब कोई भ्रष्टाचार को, यानी उन जो किसानों के लिए जो सरकार ने वहाँ पैसा खर्च किया है, किसानों को जो वहाँ जो चावल देना है वही, क्योंकि जिस जिले का चावल, जिस जिले का धान वहाँ मिलिंग किया जाता है, उसी जिले में उन्हीं के जनता को वह जो दुकानें होती है, सरकारी जो दुकानें होती है, अनाज की दुकानें, उनसे वह यंत्रणा चलाई जाती है। वह दूसरे ज़िलों में उस चावल को नहीं दिया जाता, वो उसी यंत्रणा के माध्यम से वहीं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर जब किसानों के रक्षा की, किसानों के हक की जब बात आती है, तो आखिर यह सारी चीज़ें क्यों इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ती है। गढ़चिरौली के जो थाना प्रभारी हुआ करते थे, गढ़चिरौली में भी एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उस मामले में भी इसी तरीके की लिपाई पोताई की गई थी। कहा यह जाता है कि गढ़चिरौली के जो राइस मिलर्स है
और जो पुराने जो आरएम है जो उनके मुंबई तक के तार जुड़े हुए हैं। और सीधे तौर पर देखा जाए तो धाराएं एक समान लगती है, पुलिस यंत्रणा एक समान काम कर सकती थी, लेकिन इसमें सीधे तौर पर आरएम और एसआरएम को बचाने के लिए और राइस मिलर्स को बचाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी राइस मिल जो है तलोदी की और लताई राइस मिल महावाड़ा की जो है और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज है, यह भी उस 6 करोड़ के धान घोटाले के मुख्य आरोपी कहे जा सकते हैं। क्योंकि अगर इन्होंने उस समय ही कंप्लेंट की होती, उसी समय कहा होता कि हमारे को उस गोडाउन में जो आपने डीओ दिया है, डीओ देने के 10 दिन के भीतर, डीओ मिलने के 10 दिन के भीतर ही उन्हें वहां से अपना जो मिला हुआ उनको लॉट है, धान है, वह उन्हें लेके चले जाना है, ट्रांसपोर्ट कर कर अपने मिल में ले जाना है और वहां से उसे प्रोसेस कर कर उसका चावल बनाकर सरकारी अनाज गोदाम में जमा करना है। इस पूरे मामले पर 1 साल तक के लक्ष्मी राइस मिल के संचालक, लताई राइस मिल के संचालक और नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज के संचालक यह चुप्पी साधे रहे। और जब गजानन कोटलावार को निलंबित किया गया और उसके बाद जब नए वहां आरएम आए, उन्होंने इस मामले की जब तहकीकात की तो तब उन्हें पता चला कि यह बहुत बड़े पैमाने पे किया गया एक धान घोटाला है। धान घोटाला 2 जगह होता है, एक ही आरएम के यहाँ 2 धान घोटाले होते हैं। दोनों धान घोटालों में 2 अलग अलग थानेदार अलग अलग दलीलें देते हैं और मामले को रफा दफा करने के लिए सारी यंत्रणा काम करने लगती है। इसमें अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से गोंदिया और भंडारा जिले में या चंद्रपुर जिले में जिस तरीके से धान घोटाले के मामले दर्ज हुए हैं, वैसा ही सीधे तौर पर मामला दर्ज करना था और सारे आरोपियों की गिरफ्तारी करनी थी। अब इसमें जांच का विषय बनाकर लगभग पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को 1 से 1.5 महीना, 1 महीना तो सीधे तौर पर देखा जाएगा तो दोनों मामले को 1 महीना हो चुका है, क्योंकि 5 तारीख को थाने की जो रजिस्टर यानी जो कंप्लेंट है उसकर 5 तारीख उन्होंने अपने यहाँ रिसीव ली हुई है और एक थाने में उन्होंने आष्टी थाने में 10 तारीख की रिसीव ली हुई है। तो इन दोनों के जनवरी महीने के मामले थे और फरवरी महीना खत्म होने की कगार पर है, आधा महीना हो गया है। और ऐसे में वह लिखते हैं कि केवल वो जो संस्था के संचालक है उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी और यानी आप उनकी एक लिखित शिकायत दे कि संस्था ने ही ये घोटाला किया है, संस्था की जिम्मेदारी थी, ऐसा कहा उन्होंने। केवल जो एफआईआर की जो प्राथमिकता दर्ज ना करते हुए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से यानी डीवाईएसपी से और एसपी से चर्चा कर कर यह आखिर में लेटर इशू कर दिया गया है। दर्शकों, यह जो यंत्रणा है यानी जो पुलिस प्रशासन है यहाँ शक के दायरे में बनता है और यह जो शक जो है धीरे धीरे जो शक है यह बढ़ते हुए जा रहा है, क्योंकि आखिर गृह मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि जो बाजू का जिला है, गढ़चिरौली को लगकर गोंदिया जिला है या चंद्रपुर जिला है, इनमें सीधे तौर पर जो जो दोषी पाए जाते हैं, जो आरएम दोषी पाया जाता है, एसआरएम दोषी पाया जाता है, उन सभी पर मामला दर्ज किया जाता है। भंडारा जिले का जो मैंने आपको मामला बताया था 2015 का, उस मामले में तो जो रिटायर हुए दानी थे उन पर भी सीधे तौर पर वही धाराएं लगी, क्योंकि आखिर हेरा फेरी का मामला था। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर।